आज का हमारा टॉपिक क्या है? कंस्ट्रेन्ड मोशन। कंस्ट्रेन्ड मोशन का मतलब मोशन में दो ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बीच में कोई रिलेशन है, या एक ही ऑब्जेक्ट के दो मोशन के बीच में रिलेशन हो सकता है। तो ऐसा कैसे? मान लेते हैं कि एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन एंगल का है और इसके ऊपर एक ब्लॉक जा रहा है, कुछ वेलोसिटी इसकी ऐसी। तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा vx, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि vy इज इक्वल टू vx tan थीटा। दो स्टेप के बाद पहुंच जाऊंगा ना, यहाँ पे कहीं पहुंच जाऊंगा। इसी ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटीज वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन है ना, इस ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेन्ड मोशन कहते हैं। और उस मोशन के जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट की। तो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बंधन, बंधन या फाउंडेशन। दो ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बीच में जो रिलेशन है, जो इस रूल को फॉलो करने के लिए वो बाउंड है, उस रूल को हम यहाँ पढ़ेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा? अलग अलग केसेस हो सकते हैं, इसको आप पुली एंड विज भी का नाम दिया जा सकता है, बट कंस्ट्रेंट मोशन नाम से ही पढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में भी एग्जांपल हो चुका है, पर यहाँ मैं फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरे पास ये दो ब्लॉक्स हैं जो आपस में स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। मैं आगे वाले ब्लॉक को 20 मीटर पर सेकंड से खींचता हूँ, साथ में पीछे वाला ब्लॉक खींचा आता है, टाइट हो जाती है, और मोशन कुछ जब भी मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी v 20 मीटर पर सेकंड होगा। सबको पता है, हाँ या ना? सिमिलरली एक पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग जा रही है, ये दो ब्लॉक्स बंधे लटके हुए हैं। इसकी वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ v1 है, इसकी वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ v2 है, तो इज इक्वल टू v1 होगा, हाँ या ना? ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन में हम हमेशा रिलेशन निकाल पाते हैं, डायरेक्ट रिलेशन जो निकलता है वो वेलोसिटी में निकलता है। और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अक्सर जो रिलेशन चाहिए होता है वो किसमें चाहिए होता है? एक्सेलरेशन में चाहिए होता है। उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डी ऑफ डी2 इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ वन। दैट मीन्स, देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा डायरेक्ट रिलेशन वेलोसिटीज में ही निकालूंगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं बस वो आइडिया दे रहा था कि इस चैप्टर में हम आई बात। तो हाँ बेटा। सर और एक बार एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा लेट ज्वाइन किया। एक्सप्लेन किया नहीं बेटा अभी तक। मैं कह रहा हूँ ये वाला ब्लॉक अगर नीचे v1 से जाएगा तो ये वाला ब्लॉक ऊपर v2 से जाएगा। ये हम बिना पढ़े सिर्फ अपने जो हमको लगता है उससे बोल दिया हमने, अभी के लिए एक्सप्लेन नहीं किया मैंने इसको, और बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे। और ये v2 और v1 अगर इक्वल हो गया तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे को a2 और a1 भी इक्वल मिलेगा। हाँ, यस। बेसिकली अगर वेलोसिटीज में रिलेशन लीनियर हुआ तो उसको डिफरेंशिएट होगा, तो एक्सेलरेशन में भी लीनियर सेम टू सेम आएगा। तो आगे चल के हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ये जो टॉपिक है ये मोशन से ज़्यादा आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का टॉपिक। जब हम फोर्स के एनालिसिस कर रहे होंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन निकाल रहे होंगे, तो कई बार उन एक्सेलरेशंस के बीच में रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, और वो रिलेशन निकालने के लिए हमें ये वाले टॉपिक पे आना पड़ेगा। ओके। और वो जो रिलेशन होगा, क्योंकि हम फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा रहे होंगे, सबने पढ़ रखा है क्लास 9 में, मैं यूज वहाँ पे हमें रिलेशन किसके बीच में चाहिए होगा? एक्सेलरेशन के बीच में चाहिए होगा। तो मैं रिलेशन हमेशा निकालूंगा किसमें? वेलोसिटी में। उसको कन्वर्ट किसमें करूंगा? एक्सेलरेशन में। आप अगर बुक्स में देखोगे तो बुक्स में वो पहले पोजीशन में रिलेशन निकालते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट का यूज करके डिफाइन रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड देन फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन। एंड दे से कि यही तरीका है, बट वहीं जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है देन दे ऑल्सो डायरेक्टली मूव टू रिलेशन बिटवीन वेलोसिटीज। जब क्वेश्चन डिफिकल्ट होना शुरू होता है तो वो बोलते हैं नहीं, हम वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालेंगे। भैया डायरेक्ट रिलेशन हमेशा वेलोसिटी में निकलेगा हमारे तरीके से, और यूज करके हम एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाल लेंगे। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत? नो सर। ओके। यहाँ पर
जितना ये वाला ब्लॉक नीचे आया उतना ये वाला ब्लॉक ऊपर आया। लोग बोलते हैं इसका नीचे का डिस्प्लेसमेंट S1 और इसका ऊपर का डिस्प्लेसमेंट S2 बराबर होगा, इसलिए V1 और V2 बराबर होगा, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन हम डायरेक्टली वेलोसिटी के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं वो भी देखेंगे। ये तो अपन ऑलरेडी देख, जरूरी नहीं है वैसा ही सिस्टम हो, सिस्टम थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे बता रखा है मैंने, यहाँ पे अगर छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक सर एक बार पीछे वाला पेज कॉपी करने लायक कुछ है नहीं, वो सब जो भी बढ़ा है वापस आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन कॉपी करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इस मोशन को देखिए, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे कोई फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक आगे मूव करेगा यस सर। और साथ ही साथ इस पे mg लग रहा है, इस वजह से ये नीचे भी जाएगा, हाँ या ना। यस सर। तो इस ब्लॉक के मोशन और इस ब्लॉक के मोशन में कोई रिलेशन होगा क्या? हाँ सर होगा, क्योंकि ये दोनों सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है, राइट। यस सर। मोशन कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, हाँ। मोशन कैसा होगा विजुलाइज कर लो, कुछ ऐसा होगा। दोनों के मोशन में कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन मैं अभी फाइंड करने की कोशिश नहीं करूंगा, बट वो रिलेशन हम आगे निकालेंगे इस चैप्टर में, इसी चैप्टर में या इस टॉपिक में, चैप्टर टॉपिक। तो बात होती है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की, पुली वाले क्वेश्चन से। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की जो बेसिक इक्वेशन है वो क्या है? द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। क्या है? द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। स्ट्रिंग ले लो, रोप ले लो, तो उसके लेंथ को हम लोग कांस्टेंट मान के ही इक्वेशन लिखेंगे। अब बोलोगे सर लेकिन स्ट्रिंग को अगर मैं खींचता हूं तो उसके लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है। बिल्कुल होता है, और हम उस केस को कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग होगी, आइडियल स्ट्रिंग होगी, और स्ट्रिंग इज इन एक्सटेंसिबल। समझ में आई बात? हम सर स्ट्रिंग, ये assumption है। ये assumption है। हम फिजिक्स में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे उसमें स्ट्रिंग के लेंथ को कांस्टेंट मानकर ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, अगर स्ट्रिंग के लेंथ में चेंज हो रहा होगा तो उसका भी सिमिलर होगा, पर पहले कांस्टेंट वाला सीख लेंगे। वैसे एक आधे क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम हैंडल कर लेंगे बाद में, ठीक है बेटा। आगे बढ़े। यस सर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ओके, अब मैं जो मेथड सिखा रहा हूं वो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मेथड। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ने के लिए ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मेथड को पढ़ने के लिए एक प्रीरिक्विजिट है। क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना। मैंने लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था। यस सर। हमारे पास वो प्रीरिक्विजिट है, बट फिर भी मैं तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अगर दो पार्टिकल्स हैं ए और बी, तो एक ही लाइन में के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे निकलेगा? उनके बीच में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा? v2 माइनस v1 होगा। यहाँ कितना होगा? माइनस v1 माइनस v2। यहाँ कितना होगा? v2 प्लस v1। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम पास क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट, अगर आधा टेढ़ा मोशन हो रहा है, मतलब जो पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं उनकी जो वेलोसिटी है, अगर दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग नहीं है, किसी और डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे? कोई नहीं, उस वेलोसिटी के ज्वाइन कंपोनेंट कर लेंगे उस लाइन के अलॉन्ग जो दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं। फिर वेलोसिटी कितनी हो गई? v cos थीटा। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सिंपली v cos थीटा है, राइट। यस सर। यहाँ पर फिर से वेलोसिटी कंपोनेंट करेंगे, इधर आ जाएगा v1 cos थीटा 1, इधर आ जाएगा v2 cos थीटा 2। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों ही पास पास में आ रहे हैं, माइनस लग जाएगा, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा, राइट। कोई दिक्कत है इसमें? ये अपने को क्लियर था, कल ही पूरा पढ़ा था, आज उसका वापस एक बार रिवाइज कर लिया इस चैप्टर के लिए। तो अब एग्जाम्पल्स, मतलब जो मैंने पहले कराए थे उनको कंस्ट्रेंट मोशन की जो इक्वेशन है उसको डिराइव करेंगे हम लोग बाय यूजिंग दिस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बेटा देखो, ये जो स्ट्रिंग है जो पुली के ऊपर से जा रही है, पहले केस में देखते हैं,
तो स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर से आ रही है, इसकी लेंथ कितनी है सर? इस स्ट्रिंग के दो पार्ट्स हैं, इधर L1 इधर L2। आप बोलोगे सर एक पुली के ऊपर भी तो है, तो कांस्टेंट ही है ना यार, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ओके बेटा, ओके। Yes, sir. जो स्ट्रिंग की लेंथ पुली के ऊपर रैप्ड है वो तो कांस्टेंट लेंथ है ना, स्ट्रिंग मूव भी करेगी तो यहाँ पे तो स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट ही रहेगी ना, पाई आर, Yes, sir. राइट। इसके ये लेंथ तो चेंज हो नहीं रही, इसलिए इसको दिमाग लगा, इस पे ऊपर दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ, अभी समझने के लिए कि क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, लेंथ है कितना सर? L1 प्लस L2 है, राइट। Yes, sir. दिस इम्प्लाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ dl बाई dt कितना हो जाएगा? dl1 बाई dt Yes, sir. प्लस dl2 बाई dt। Yes. एंड क्योंकि लेंथ कांस्टेंट है, दिस हैज टू बी 0। ये हमारी इक्वेशन है। अब L1 क्या है? लोग देखो, यहां तक स्ट्रिंग को देखना है, इसके बाद स्ट्रिंग को देखना बंद कर देंगे। ओके, क्योंकि आप होता ये है, क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कैसे सोचते हैं, सर यहाँ से जितनी स्ट्रिंग ऊपर गई, यहाँ से इतनी स्ट्रिंग नीचे है, इसलिए यहाँ जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। ऐसे ही सोचा ना आप लोगों ने पहली बार में। Yes, sir. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जो मेथड है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मेथड, इसमें आपको रस्सी को देखना ही नहीं है। ओके, रस्सी की लेंथ देखनी है, रस्सी को नहीं देखना। रस्सी का मोशन देखने जाओगे, ट्रैक करने जाओगे, परेशान होगे, कंफ्यूज हो। ओके बेटा, ओके। Okay, sir. क्या देखोगे? रस्सी की लेंथ देखोगे। और रस्सी की लेंथ का मतलब क्या है? ये L1 है क्या? तो सर L1 इस ब्लॉक का ये वाला पॉइंट A और इस ब्लॉक, इस पुली का ये वाला पॉइंट B, इनके बीच का डिस्टेंस। Yes. और L2 क्या है सर? पुली का ये वाला पॉइंट C और ब्लॉक का ये वाला पॉइंट D, इसके बीच में डिस्टेंस है ना, राइट। Yes. तो dl1 बाई dt क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन A एंड B। dl2 बाई dt क्या होगा बताइए तो? So velocity of separation between small. है ना, मैंने मान लिया A ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी v1 से, B नीचे जा रहा है, वेलोसिटी v2 से। मेरे को v1 और v2 के बीच में रिलेशन चाहिए। ओके, ये होगा ना मेरा कंस्ट्रेंट की इक्वेशन कि v1 और v2 के बीच में क्या रिलेशन है, राइट। देखो यार, ये सब जो मैंने लिखा है ये आपको दिमाग में आपके अगर सेट हो जाएगा तो आपको सॉल्व करते वक्त सीधे अगला स्टेप ही लिखना है। ओके, ये चीजें तो आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, मैंने यहाँ बताया। ठीक है, ये लिखना नहीं होगा बेटा। तो ये मैं सोचता सर इतना लंबा सॉल्यूशन बता दिया आपने, ये इतना लंबा सॉल्यूशन नहीं है, ये तो आपकी थ्योरी है, सॉल्यूशन इसके बाद शुरू हो रहा है। ठीक है, क्या बताया मैंने? इसका रेट ऑफ चेंज प्लस इसका रेट ऑफ चेंज इक्वल्स टू 0, यही बताया ना अभी तक। Yes. इसका रेट ऑफ चेंज क्या है? ए और बी का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। बताइए कितना होगा ए और बी का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? बी तो रेस्ट पर है, पहला पॉइंट तो मूव नहीं कर रहा, Yes, sir. और ए ऊपर जा रहा है वेलोसिटी v1 से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ यहाँ से यहाँ पहुंचे क्या होगा? बताइए क्या होगा? dl1 बाई dt कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी कितना होगा ये? माइनस, और यहाँ कितना होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन सी एंड डी? V2. डन 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 डन, है ना। देखो, अगर सब्जेक्टिव में प्रेजेंट कर रहे हो तो ये वाला पार्ट हटा देना, यहाँ से लिखना शुरू करना, है ना। और अगर बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पोर्शन है तो डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है बेटा, सर वहाँ पे डिफरेंशिएशन सर 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा लेंथ कांस्टेंट है। राइट, Okay, sir. एज लेंथ इज कांस्टेंट, है ना। Yes. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। तो
इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया? Yes, sir. Yes, sir. इसकी इक्वेशन तो और आसानी से बनेगी। ये लेंथ एल है, पॉइंट को ए बोला, इस पॉइंट को बी बोला। ये बोलना नहीं, आपके दिमाग में होगा ये, राइट? रस्सी को देखना ही नहीं है। क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? 20 माइनस v, 20 minus v1. दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज v इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकंड। हमारी बात Yes, sir. इजी है आसान? 3. आसान नहीं है, ठीक। समझ में आ गया? Yeah, sir. तो इक्वेशन तो आप इतनी देर में ड्राइव कर रहे हो ना। कि आप, कई लोग जो आपको ट्रिक्स सिखाते हैं ना, टेंशन की ट्रिक, नॉर्मल की ट्रिक, उससे ज्यादा आसान नहीं है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो छोटा भी है ना? और ट्रिक में क्या है, गलती भी हो जाएगी आगे चल के, कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो ये सबसे दो सिंपल एग्जांपल है, इससे सिंपल एग्जांपल नहीं होते। एग्जांपल इससे और डिफिकल्ट ही होने वाले हैं। ओके बेटा, Yes. तो बढ़ते हैं आगे। बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ देखो, बस एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, और ये दो पुलीज है। ठीक है, मैंने बोला इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने स्टूडेंट आईसीएससी से 10th पास आउट है? Sir, आप लोगों ने 10th क्लास में जो भी पुली वुली पढ़ा था ना, उसको भूल जाइए। अगर उसको याद रखेंगे तो पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, रायता फैल जाएगा पूरा बेटा। okay, sir. अगर उसका कुछ भी यूज किया गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, चलो। तो ये जा रहा है नीचे वेलोसिटी v1 से, ये जा रहा है इधर वेलोसिटी v2 से। मुझे v1 और v2 के बीच में रिलेशन। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि यार ये वाली रस्सी की लेंथ कांस्टेंट है ना? इसलिए इस पुली की वेलोसिटी v2 होगी। इसमें किसी को शक? Yes, sir. ये जो सिंबल वाले पार्ट है वो आप कर लीजिए कि भैया ये अगर v2 से मूव करेगा तो ये वाला पुली भी v2 से मूव करेगा, राइट? Yes, sir. अब देखो इस रस्सी की लेंथ कितने पार्ट में डिवाइडेड है? सर एक टुकड़ा तो यहाँ हुआ, दूसरा टुकड़ा यहाँ हुआ, और तीसरा टुकड़ा सर यहाँ हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. क्या लिखेंगे फिर? दिखा दूं कैसा होगा? कई लोगों को ये मोशन इमेजिन करने में दिक्कत होती है, तो एक काम करता हूँ, मैं पहले मोशन दिखाता हूँ। उसको मिटा देता हूँ, मोशन दिखाता हूँ पहले, है ना? Yes, sir. Yes, sir. पुली मूव कर रही, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Yes, sir. है ना? दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने माना कि लेट से इसकी वेलोसिटी v2 है, तो इसकी वेलोसिटी भी v2 होगी पुली की, और इसकी वेलोसिटी v1 होगी। और मैंने कहा इनके तीन लेंथ, तीन टुकड़े करोगे, एक ये वाला टुकड़ा, एक ये वाला टुकड़ा, और एक ये वाला टुकड़ा, राइट? इन तीनों टुकड़ों का रेट ऑफ लेंथ का रेट ऑफ चेंज का सम कितना होने वाला है? 0 होने वाला है ना? Sir. तो टुकड़ा नंबर 1 बताइए रेट ऑफ चेंज कितना होगा? इन दोनों पॉइंट्स का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताइए कितना होगा? Sir, 0. माइनस v2 होगा ना बेटा? ये पुली आगे जा रही थी, ये वाला पॉइंट रेस्ट पे है, पर ये वाला पॉइंट तो v2 से मूव कर रहा है ना। Yes, sir. यहाँ पर रेट ऑफ चेंज कितना होगा? So B2. माइनस v2 बेटा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना है ना? Yes, sir. देखो ना, ये आगे जाएगा टू वेलोसिटी से, क्या होगा? ये वाला पॉइंट आगे बढ़ेगा, ये वाला पॉइंट भी आगे बढ़ेगा, राइट? Yes, sir. ना? क्या होगा? ये लेंथ भी डिक्रीज होगी, ये लेंथ भी डिक्रीज होगी। किस रेट से डिक्रीज होगी? v2 रेट से डिक्रीज होगी, क्योंकि आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताना है। ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है वेलोसिटी v2 से, ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है वेलोसिटी v2 से। इस पॉइंट और इस पॉइंट का वेलोसिटी सेपरेशन बताना है, ठीक है? Yes, sir. और यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताना है जब ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 से, राइट? तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कैसे निकलेगा? ऐसे आएगा ना?
यहाँ पर माइनस V2, यहाँ पर भी माइनस V2, और यहाँ पर क्या होगा इन दोनों पॉइंट्स का वेलोसिटी सेपरेशन, V1. V1. दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। समझ में आया? सर पुली आगे जा रहा है इसीलिए V2 माइनस कर रहा है। पुली, मैं ना पुली को देख रहा हूँ, मैं ना रस्सी को देख रहा हूँ, मैं उस पॉइंट को देख रहा हूँ जिसको रस्सी कनेक्ट कर रही है। ओके, ओके सर। समझ में आई बात है ना? यस। और ये वाला पॉइंट क्योंकि पुली के ऊपर, ये पुली के साथ आगे जा रहा है तो ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ रहा हूँ। ये वाला केस देखते हैं। तो अगर छोड़ देंगे तो मोशन कैसा होगा? सही होगा? यस। ऐसा होगा, राइट? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी को? देखिए कोई पुली मूव नहीं कर रही, राइट? दोनों पुली रेस्ट पर है। पिछला केस में और इस केस में थोड़ा सा ही अंतर है देखा जाए तो। थोड़ा दिखने में थोड़ा सा ही अंतर है ना? Yes, sir. यस। पिछली बार ब्लॉक यहाँ था, ये फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट यहाँ था। इसका मतलब क्या है? रिजिड सपोर्ट, ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है बेटा? यस। ये दीवार है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं मानता हूँ कि लेट से ये वाला ब्लॉक मूव कर रहा है इधर की तरफ वेलोसिटी V1 से, ये वाला ब्लॉक इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी V2 से। ठीक है? मुझे V1 और V2 के बीच में रिलेशन चाहिए। ऑब्वियसली उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन में भी रिलेशन निकाल सकता हूँ, है ना? Yes, sir. तो इस बार मैं एक्सेलरेशन में भी रिलेशन निकालूंगा A1 और A2। हमेशा काम करिएगा, जिधर वेलोसिटी एज्यूम किया है उधर ही एक्सेलरेशन एज्यूम करेगा। जिसकी वेलोसिटी V1 बोली उसको एक्सेलरेशन A1 बोलिएगा, जिसकी बोली उसकी A2 बोलेगा। आपके लिए आसान पड़ेगा ना कि डिफिकल्ट होगा? कंफ्यूजन कम होगा ना? यस सर। Come. अब देखो इस रस्सी के कितने टुकड़े हैं सर? एक टुकड़ा, दो टुकड़ा और तीन टुकड़ा, राइट? यस सर। है ना? तो यहाँ क्या होगा रेट ऑफ चेंज, बताइए तो जरा। Sir, minus V1. यहाँ पर ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, Yes. और यहाँ पर Sir, V2. हमारी बात Sir, वो दोनों fixed है. देखियो ना, ये इसके साथ बंधा हुआ है, फिक्स है। ये इसके साथ बंधा हुआ है, फिक्स है, राइट? Yes, sir. अब यार थोड़ा सा मैं एक चीज आपको बताता हूँ। डायग्राम बनाते वक्त कई लोगों की गलती इतनी, मतलब पता नहीं क्यों फिजिक्स के साथ इतनी बेइज्जती करते हैं फिजिक्स की वो लोग। पुली अगर टांगोगे तो ऐसे टांगोगे ना? Yes. यस सर। कई लोग पुली को ऐसे टांग देते हैं, फिर बोलते हैं सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझ में आएगा? एप्पल थोड़ा ना है, कहीं संतरा है, क्या है? पुली है, बीच से लगाओगे ना तब ना घूमेगी पुली, यस सर। वरना घूमेगी कैसे? प्लीज उतनी मतलब बेदर्दी ना दिखाया करे फिजिक्स से, फिर फिजिक्स आपको भी उतना ही दुख देगी। ठीक है बेटा? Yes, sir. आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। अच्छा, फिक्स कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? यहाँ पे रॉड से फिक्स कर दिया, यहाँ पे हमने रॉड से फिक्स कर दिया। ओके ठीक है बेटा? यस सर। चलो, तो ये सबको समझ में आया? सर ये ड्रॉ कैसे करें सर? होता है वैसे। मूव करते थोड़ा ड्रॉ करोगे। तो ड्रॉ करोगे, और कैसे ड्रॉ करोगे? ठीक है? ओके सर। मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट बनाया, आप लोग आराम से बनाएंगे थोड़ा बेटर बना लेंगे, राइट? Sir. वाला ड्रॉ नहीं किया क्या? No, sir. Fine. नो सर। तो कॉपी कर लो, फिर पिछला वाला दिखा देता हूँ। प्रॉपरली ड्रॉ करना है, ठीक है? इसमें वो नहीं, शॉर्ट में नहीं चलता इसमें, ठीक है बेटा?
इसमें वो पॉइंट नहीं लिखे। इसमें पॉइंट पॉइंट नहीं कर सकते। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया डायग्राम को, मतलब कि रियल 3D डायग्राम जैसा मैंने कुछ नहीं बनाया, क्योंकि अल्टीमेटली कॉपी करने में परेशानी हो जाएगी, है ना। जितना कम 3D हो सके उतना कम डाला है, नहीं करना है। मैं 3D को अवॉइड ही कर रहा हूँ इसी वजह से। कॉपी हो गया। Yes. पिछला वाला देख लो फिर। मूव करते हुए नहीं बना सकते, कोई एक स्टेज बना दो, क्योंकि मैं आपको मूव करते दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फील डेवलप हो कि हाँ भैया ऐसा ऐसा मोशन होता है, पर आपको क्या है सिर्फ एक स्टेज बनानी है, ठीक है बेटा। यस सर ये हो बना ली। Yes, sir. मोशन कैसा होगा ये वाला एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है? समझ में आ गई बात। Yes. नेक्स्ट पे चल, क्या देखिए, देखो ये पुली ऊपर इससे फिक्स कर दी गई है ना, Yes. और ये जो फिक्स पॉइंट है उसी में जाकर एक और रस्सी बांध दी यहाँ पे, तो रस्सी का भी ये वाला एंड फिक्स्ड है, राइट। Yes. सब चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिजिकली थोड़ा सोच लिया करो कि आखिरकार सिस्टम बनाया हुआ कैसा, इसका मोशन कैसा होगा जरा सोचें देखें, सही होगा ना। Yes, sir. फिर है यस सर तो रिलेशन निकालो जरा। वेलोसिटी, पिछले वाले केस में एक्सेलरेशन नहीं निकाला ना, उसको डिफरेंशिएट करोगे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे बताएं, सर पॉइंट इसकी वेलोसिटी v2 मान लेंगे। रस्सी देखिए यहाँ पर भी एक रस्सी है ना, का v2 अगर ऊपर है तो इस पुली का v2 ऊपर होगा ना, हाँ या ना। Yes, sir. सबसे पहले ये बनाओ, फिर क्या बोलोगे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स ड्रॉ नहीं करने, पॉइंट्स सोचने, मैं आपको समझाने के लिए पॉइंट्स बना रहा हूँ। रस्सी कैसे जा रही है, ऐसे है ना। कई लोग तो बोलते सर रस्सी कैसे जा रही है वही नहीं दिख रहा, अरे पुली के अंदर से जा रही दिखेगा थोड़ा ना पड़ेगा, है ना। ओके तो यहाँ पे बताइए पहली वाली जो लेंथ है उसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा, वेलोसिटी सेपरेशन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वेलोसिटी सेपरेशन कितना होगा v1, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना होगा, ये वाला रेस्ट पर है, इन दोनों के बीच में 0. अबे ये पुली ऊपर जाएगी तो ये वाला पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा क्या, यस सर Oh, yes. ए माइनस बी इक्वल टू 0, राइट। दैट मीन्स अगेन कितना आ गया v1 इज इक्वल टू 2v, है ना। अब देखिए एनिमेशन में भी ऐसा ही दिखेगा, इसकी वेलोसिटी से डबल दिख रही है, देखो दिख रहा है ना। Yes. तो अगर डिफरेंशिएट करोगे, मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन ऊपर मान लिया a2, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर हो जाएगा a2, इसका एक्सेलरेशन नीचे हो जाएगा a1, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, a1 इक्वल्स टू 2a2, है ना। तो जो रिलेशन वेलोसिटी मिल रहा है वही रिलेशन बार बार एक्सेलरेशन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तब तक मिलेगा जब तक वेलोसिटीज में रिलेशन लीनियर हो, है ना, है ना। यस आसान लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है, Sir, motion आने पर
Okay, sir. आसान लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है ये? सर Yes, sir, easy. थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना और एकदम हलवा हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े। Yes, sir. ये वाला मैंने बड़ा मतलब मास ज़्यादा है, छोटे का मतलब मास कम है, मतलब मास बीच में, राइट? तो छोड़ोगे तो सबसे तेजी से नीचे कौन जाएगा? बड़ा वाला जाएगा ना। यस Yes, sir. दिखने में कैसा लगेगा? मोशन देखते हैं। यहाँ देखिए पुली मूवेबल है ना? Yes. सर वो ऊपर चला जाएगा। कैसा दिखेगा? राइट? Yes, sir. देखिए मूवेबल पुली है कि नहीं, हर बार चेक कर लीजिएगा। पुली मूवेबल है, राइट? ऊपर वाली दोनों पुलिस फिक्स्ड है, नीचे वाली पुली मूवेबल है, बीच वाली पुली मूवेबल है। तो देखो इसका डायग्राम बनाने में ना अक्सर देखा लोगों को कंफ्यूजन रहता है। बेटा नीचे वाली पुली पहले बना लो, यहाँ से कैसे बनाओ, यहाँ से बनाओ, यहाँ पे एक और बना लो, यहाँ पे एक और बना लो, पहले ही डायग्राम कर लो, ठीक है? फिर यहाँ से निकाल लो रस्सी। ये तो होता क्या है, आप लोग पहले पुली बनाते हो, फिर बीच वाली पुली बनाते हो, फिर रस्सी यहाँ से करते हो। सर वहाँ तो आया नहीं, तो रस्सी ऐसे टांग देते हो, वहाँ जाने ऐसे, फिर बोलते हो समझ नहीं आया। आएगा क्या समझ में ऐसे करने के बाद? No. सर लगेगा फ्लोट कर। हाँ, आएगा समझ में कभी? तो लग रहा पता नहीं कौन सा जानवर है जिसकी नाक है, ये दो आंखें हैं भगवान। Yes. चलो तो ऐसे नहीं करना है प्लीज बेटा। रस्सियों को बनाते हुए, रस्सियों के सहारे पुलिस बनाते जाइए, आपको ज़्यादा साफ सुथरा डायग्राम बना देगा। रस्सी बनाइए, पुली बनाइए, रस्सी बनाइए, पुली बनाइए, रस्सी बनाइए, पुली बनाइए। सिर्फ पहले सारी पुली बना के आपस में रस्सी डालने की कोशिश मत करिए, ठीक है बेटा? ठीक है, मैं मिटा दे रहा हूँ उसको। तो यहाँ पर मोशन कैसा होगा दिखा देना मैंने। मोशन कुछ इस तरीके से होगा, राइट? Yes. थोड़ा सा इनके बीच में रिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v1 है। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं तीनों की वेलोसिटी नीचे मान लेता हूँ। ऐसा हो नहीं सकता, राइट? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, पर मैंने मान ली। मेरे को सोचने की जरूरत नहीं कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा, ठीक है? तो मुझे बताइए यहाँ पर, अच्छा रस्सी की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4। मूवेबल पुली से अगर कोई ब्लॉक कनेक्टेड है, ब्लॉक का वेलोसिटी माना है, तो प्लीज उस मूवेबल पुली का भी वेलोसिटी बना लीजिएगा, ठीक है? अब बताइए तो फटाफट बताइए, इस रस्सी की लेंथ, रेट ऑफ चेंज लेंथ का कितना होगा? सर v1 So V1. का सर v2 अगर किसी को लगता है कि सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो इधर v2 बनाओ, इधर भी v2 बना दो, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ओके? कई बार आप लोग मिस कर जा रहे हो, सर इधर v2 बनाते हैं तो इधर वाला 0 मान लेते हैं, कुछ लोग कर रहे हैं बार बार। तो क्या करना है, इधर v2 बना रहे हो, इधर v2 बना दो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नो No, sir. अच्छा तो इधर का v2, इधर का सर का v2 V2. इधर का v3 V3. क्या आया? नॉन v1 प्लस v3 इक्वल टू -2v2 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर Yes, sir. ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि भैया जो आपने डायरेक्शन लिए हैं वो गलत है, उससे उल्टा आंसर आएगा। v2 Yes. शायद ऊपर होगा तो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, राइट? है ना? Yes, sir. तो आपने जो, आपको इसलिए ये दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है कि सर एक्सेलरेशन किधर माने या वेलोसिटी किधर माने, जिधर मर्जी मान लो, रिलेशन अपने आप सही आ जाएगा उस आपके माने हुए डायरेक्शन के हिसाब से, ओके बेटा? Yes, sir. इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? a1 प्लस a2 इज -2 a2, खत्म। यस कोई दिक्कत? या a1 प्लस a2 प्लस, सॉरी a1 प्लस a3 है ना ये, सर v1 प्लस v3 a1 प्लस a3 इज इक्वल टू -2a2। माइनस साइन क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपने कुछ गड़बड़ ले रखा है, ठीक है? एक्सेलरेशन a1 माना था, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a2 माना था, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a3 माना था, ठीक है बेटा? Yes. कोई कंफ्यूजन? No, sir. लल्लू है? आसान लग रहा है ना मेथड? यस धीरे धीरे Yes, sir. पहले से और ज़्यादा आसान हुआ कि नहीं हुआ?
Yes, sir. डन। नेक्स्ट देख लो, ये ब्लॉक देखो इतना नीचे आया ना नीचे आया, ये ब्लॉक ना ऊपर आया और ये ब्लॉक इतना नीचे आया। देख रहे हो इन दोनों का एवरेज है कि नहीं बीच वाला, ऑलमोस्ट दिखने में Yes. वही आया था ना। क्या आया था आपका, अगर ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन मान लेते तो क्या आया था, A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A3 आया था। Yes, sir. Yes, sir. मतलब A2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, A1 प्लस A3 बाई 2 आ रहा था। Yes, sir. आ रहा है कि नहीं आ रहा, डायग्राम से भी Yes, sir. दिख रहा है, थोड़ा सा विजुलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। Yes, sir. Yes, sir. हालांकि विजुलाइज करने का फर्क पड़ता नहीं, अपना इक्वेशन तो ऐसे बन जाता है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, बट फिर भी अगर विजुलाइजेशन हो तो अच्छा लगता है ना। आगे बढ़ते हैं, बढ़े। Yes. तो छोड़ते हैं, मोशन कैसा होगा, ऐसा होगा Yes, sir. राइट, ऐसा कुछ होगा ना मोशन। Yes, sir. Yes. मैंने इसको ऊपर भेज दिया पर मैं इक्वेशन नीचे मान के चला रहा हूँ, वेलोसिटी नीचे मानूंगा फिर इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है बेटा। Okay, sir. ऊपर लिख के ऊपर फर्क थोड़ा पड़ेगा, सिखा देना ये चीज़। तो इसकी वेलोसिटी मान ली ऊपर की तरफ v1, इसकी मान ली नीचे की तरफ v2, इसकी मान ली नीचे की तरफ v3, राइट। मूवेबल पुली कहाँ है, मूवेबल पुली है क्या कोई, No, sir. है ये नीचे वाली भैया। अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये पुली नीचे नहीं आएगी, Yes, आएगी ना, Oh, yes, sir. आएगी ना। तो भैया कितनी नीचे आएगी सर, ये केस तो आसान है, इसमें तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि ये वेलोसिटी v1 से नीचे आएगी। किसी को Yes, आवाज़ sir. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मेरे को इस रस्सी की इक्वेशन अलग लिखनी पड़ेगी, इस रस्सी की इक्वेशन अलग लिखनी पड़ेगी, ओके। पर मैं ऐसा नहीं कर रहा है क्वेश्चन में। अब बताओ तो ये जो वेलोसिटी v1 आई पता है किससे आई है, ये आई है इस रस्सी की इक्वेशन से। नहीं तो एक काम कर लो, तो v4 मान लो, तो निकाल लेते हैं। इस रस्सी की इक्वेशन लिखें, दो रस्सियां हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ध्यान रखिए, है ना। Sir. तो इस रस्सी की इक्वेशन लिखो, बताइए क्या होगा, इस पार्ट का क्या होगा, Sir, minus इस पार्ट का क्या होगा, plus V4. तो अपन डायरेक्टली लिख सकते थे, है ना। Yes, sir. तो इसको अपन ने v1 ही लिख दिया, फालतू क्यों चले फिर v4 के चक्कर में, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, Sir, V2 Sir, V2. minus V4. 4 तो v1 है ना, Yes, v2 माइनस v1, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी तो नीचे आ रहा है ना v1 वेलोसिटी से, हाँ या ना। yes, sir. ये वाला Yes. पॉइंट भी नीचे आ रहा है वेलोसिटी v1 से, यहाँ कितना होगा, V3 minus. V3 minus V1. इक्वल टू 0। है ना, है ना। Yes, sir. Yes, sir. देखो अगर, अब देखो जबरदस्ती लोग ना इसको देख के फॉर्मूला बना देते हैं, क्या, देखो भैया जो पुली की जो वेलोसिटी है ना, उससे लगे हुए दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी का एवरेज है, और ये हर बार काम कर रहा है, लोग इसलिए फॉर्मूला बनाते हैं। कर रहा है कि नहीं कर रहा काम, v1 इज इक्वल टू v2 प्लस v3 बाई 2। Yes, sir. पिछले वाले केस में देखते हैं, इसकी जो वेलोसिटी इन दोनों का एवरेज था, बेसिकली यहाँ से जिस साइड से रस्सी खींची जा रही है, यहाँ से जिस साइड से रस्सी खींची जा रही है, क्या एवरेज इस पुली की वेलोसिटी है ना, 2 इज इक्वल टू इसका प्लस इसका बाई 2, है ना। और देख लेते हैं, यहाँ भी आया था कि नहीं आया था, यहाँ जिस साइड से रस्सी खींची गई, यहाँ जिस साइड से रस्सी खींची गई, उसका एवरेज क्या हो गया, इसका एक्सेलरेशन, है ना। Yes. हाँ वही आया था, देखो तो यहाँ पे देखिए क्या आया था, इस रेट, यहाँ पे किस रेट से रस्सी खींची गई, खींची नहीं गई 0, यहाँ पे किससे खींची गई 2v1, सॉरी v1 से, है ना, है ना। तो v1 प्लस 0 इज इक्वल टू 2v2, तो क्या हो गया v1 प्लस 0 बाई 2,
1/2 है ना, है ना, समझ में आई बात। तो जबरदस्ती लोग ये रिलेशन बना के याद कर लेते हैं, जिस जरूरत है क्या उसकी, वो कंफ्यूजन होगा ना, इनफैक्ट एग्जाम में जाके परेशानी होगी ना, भूल जाओगे ना तब तक। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन तो याद रहेगा हमेशा, राइट, कॉपी कर लो। अब देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना तो क्या करेंगे, यहाँ एक और पुली लगाएंगे, नीचे एक और पुली लगाएंगे, 5 पुली लगा देंगे, ऐसे कर करके हो जाएगा डिफिकल्ट। हर एक स्ट्रिंग की अलग अलग इक्वेशन लिखते जाओ, है ना। ये स्ट्रिंग 1 की इक्वेशन और ये है स्ट्रिंग 2 बाय यूजिंग द रिजल्ट ऑफ स्ट्रिंग 1, राइट। आगे बढ़े फिर। सर एक मिनट, प्लीज वो एवरेज वेलोसिटी वाला फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन में भी फॉर्मूला याद कराया जाते हैं, लोग मुझे समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं। जरूरत लग रही है क्या, वो ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि ये ज्यादा कंफ्यूजिंग है जो करा रहा हूँ। सर जो वाला है लिनियर में नहीं लगा। आगे बढ़े। यस ये देखो, ये क्या है, रॉड है, रॉड को हमने अंगूठी पहनाई थी, उसकी सगाई हो गई, और उसके बाद हमने उसके अंगूठी से रस्सी बांध के पुली से नीचे लटका दिया। ये पुली फिक्स्ड है क्योंकि सपोर्ट से बंधी हुई है ना। मोशन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा मोशन, यस देख लो फिर से, सही होगा ना कुछ मोशन। यस तो इसमें हमें दोनों की वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है। कब निकालना है, जब ये वाला एंगल, इस मोमेंट पे ये वाला एंगल थीटा है, उस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2 के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है बेटा। यस तो क्या करें, इसकी वेलोसिटी तो इधर की तरफ v1 है, यस रस्सी की 2 लेंथ है, ये वाली और ये वाली। बताइए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, सर v1 cos माइनस v1 cos थीटा। यस यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, तो ये v1 था, इसको v2 था ना, ये माइनस V2 कॉस्ट माइनस v2 cos थीटा। यहाँ कितना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v1 इज इक्वल टू v1 बाय cos थीटा, राइट। मान लो इसको पुल करने की वेलोसिटी हमको कांस्टेंट दे रखी है, रिंग की वेलोसिटी पूछी गई है, तो ये रहा रिलेशन, निकला कि नहीं निकला। यस अब इसको अगर आप लेंथ से करने जाओगे ना तो बैंड बच जाता है, हो जाता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाता, लेकिन बैंड बच जाता है। करके दिखाऊं, करके दिखाऊं। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। सर एक मिनट कॉपी करूँ। अरे यार ये माइक नीचे रखा हुआ था, आप लोगों ने बोला ही नहीं कि आवाज़ कम आ रही है, माइक मैंने लगाया ही नहीं। सर आवाज तो ठीक है। ठीक थी, अब बेटर नहीं है। यस सर अब यस सर फिर तो बोल रहा था ब्रेक हो रही है, उसको ठीक हो, उसकी आवाज़ ठीक हो गई। हाँ सर अभी ओके, देखो ये रिलेशन निकालने का एक और तरीका है, और बता दूं मेरे टाइम पे ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी अप्रोच जैसा कुछ पढ़ाया नहीं जाता था। इनफैक्ट ये वेलोसिटी सेपरेशन अप्रोच का यूज़ करके कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन बनाना वो मैंने ही बनाया हुआ है, वो मेरा ही बनाया हुआ है, ठीक है। आपको जो पढ़ाया, हमको कैसे पढ़ाया जाता था ये क्वेश्चन बता दूं। हमको बोलते थे भैया, कलर चेंज किया मैंने, कलर चेंज करो, लेट्स कॉल दिस x एंड दिस y। सर ये मेथड 2 से लिखा है। हाँ मेथड 2 है, ये वाइट कलर से बोल रहा हूँ, मेथड 2 है। तो x बोला, इसको y बोला, तो L1 बोला, इसको L2 बोला। बोला कि L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स डी डी टी ऑफ L1 प्लस डी डी टी ऑफ L2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। 0 दिस मीन्स डी डी टी ऑफ L1
इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ L2। डी डी टी ऑफ L2 में पता था क्या, माइनस V1। ठीक है, ओके। अब L1 कितना है, तो सर L1 तो है आपका पता नहीं, बट L1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, राइट। Yes, sir. दैट मीन्स 2L1 dL1 by dt is equal to 2x dx by dt plus 2y dy by dt, right? Yes, sir. Now dy by dt is 0, ये तो कांस्टेंट है ना। Yes, sir. This means तो 2 पे कैंसिल हो जाएगा। L1 इंटू डी L1 बाई डी टी कितना है, माइनस V1 इज इक्वल टू x डी एक्स बाई डी टी कितना है, माइनस V2, है ना, Yes. क्योंकि V2 इज द रेट एट विच x इज डिक्रीजिंग नॉट इंक्रीजिंग, राइट, है ना। तो दिस मीन्स यहां से इसके बाद यहां जाएंगे, दिस मीन्स V2 इज इक्वल टू V1 इंटू L बाय एक्स दैट इज इक्वल टू V1 बाय कॉस थीटा। समझ में आई बात। सर ये सेकंड लास्ट स्टेप और एक बार समझा दीजिए। ये तो यहाँ से वहाँ जाएगा ना यार, यहाँ से वहाँ करके। सर वही वाला स्टेप। ये वाला समझ नहीं आया। यस। देखो भैया ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, ये वाला पोर्शन तो गया, 2 कैंसिल हुआ। L1 डी L1 बाई डी टी क्या है सर, ये रहा माइनस V1। यस सर। और डी एक्स बाई डी टी क्या है, डी एक्स बाई डी टी क्या है, माइनस V2। यस सर। हम लोग ऐसे करते थे इस क्वेश्चन को, सोचो आप लोगों को ऐसे करना है, बोलो। यस सर। कॉपी हो गया। Yes, sir. Okay. सर dy बाई dt 0 क्यों हो रहा है सर? क्योंकि ये हाइट तो कांस्टेंट है ना, पुल ही फिक्स्ड है, ये वाला पॉइंट हाइट भी फिक्स्ड ही है, राइट, कांस्टेंट है ना। ओके सर। क्यों, यस। मेथड 2 रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये हो गया। तो क्या मैं इसके बाद ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसका एक्सेलेरेशन इधर A2 मान लेता हूँ और इसका एक्सेलेरेशन इधर की तरफ A1 मान लेता हूँ, तो क्या मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर A2 इज इक्वल टू A1 बाय कॉस थीटा, हाँ या ना। Yes, sir. ये नहीं लिख Yes. सकता, लिख सकता एज थीटा इज वेरिएबल, वो डिफरेंशिएशन में बाहर निकलेगा ही नहीं। यस सर। वहाँ पे कहानी कुछ और हो जाएगी, ठीक है। तो अभी उसके चक्कर में नहीं पड़ते, ठीक है बेटा। ये रिलेशन आप इस केस में वेलोसिटी में ही निकाल सकते हो। देखिए डायरेक्ट रिलेशन लेंथ में भी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में भी नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन एक्सेलेरेशन में भी नहीं है, लेकिन किस में डायरेक्ट रिलेशन है, वेलोसिटी में, राइट। बेसिक क्वांटिटी क्या है, एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी है। कंस्ट्रेंट मोशन में हमेशा वेलोसिटी बेसिक रहेगी, ठीक है बेटा। कोई कितना भी कह ले कि सर पहले आप लेंथ में या डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकालोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे, फर्जी है। असली रिलेशन किस में है, वेलोसिटी में। वेलोसिटी यहाँ पे बेसिक है, ओके बेटा। आगे बढ़े, यस सर। ऐसे मोशन हुआ,
देख रहे हो थीटा चेंज हो रहा है तो मतलब जब मूव कर रहा है तो थीटा चेंज हो रहा है ना भाई। यस सर। चलो ये क्वेश्चन है जो बेटा IIT JEE 1992 में आया था। क्वेश्चन में क्या था, उस वक्त से बहुत फेमस है। इसकी वेलोसिटी भी u है, इसकी वेलोसिटी भी u है, तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ v कितनी है बताइए। ठीक है, आपको ये वाला एंगल दे रखा था थीटा थीटा। उस जमाने में क्या है, लोगों को कंस्ट्रेंट मोशन वगैरह के बारे में इतना पता था नहीं। 92 के बारे में बात कर रहा हूँ, 30 साल पुरानी बात है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन जब आया था ना तो पूरे इंडिया में 50 लोग भी सही नहीं कर पाए थे। यस सर। लोगों ने पता इसका कैसे कैसे आंसर दिया था। इसको u से खींचा, इसको u से खींचा, मतलब ये u से गया, ये u से गया, तो v इज इक्वल टू 2u cos थीटा। वाह वाह वाह। बेसिकली इन दोनों वेलोसिटीज को ऐड कर दिया। ये गलत है ना? यस गलत है ना। दूसरा, कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने बोला, थोड़ा सा दिमाग लगाया, बोला कि यार इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। रॉड, रिंग, पुली, वेलोसिटी उसे खींच रहा, राइट ना। यस सर। तो इसलिए एक रस्सी हो या दो रस्सी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। कुछ लोगों ने ये रिलेशन निकाला, कुछ लोगों ने नहीं। ये दूसरी रस्सी भी वही काम, दूसरी रस्सी का जो वेलोसिटी वो ऐड नहीं होगा। कुछ लोगों ने इतना दिमाग लगाया और बोला इसलिए वेलोसिटी जो है सिंपली u cos थीटा ही रहेगी। ये भी गलत। उन्होंने काफी अच्छा दिमाग लगाया भाई। आई वॉज अमंग दोज जो कि यहाँ पहुंचे थे। एग्जाम में नहीं, मैं जब घर पे प्रैक्टिस कर रहा था, हमको भी कुछ पढ़ाया नहीं था, तो आई वॉज अमंग दोज जो यहाँ तक पहुंच गए थे कि सर 2 नहीं होगा, 2 गलत है, तो u cos थीटा होगा। और मैंने क्लास में बोला था सर इसका आंसर गलत दे रखा है, आंसर u cos थीटा होना चाहिए। 2u cos थीटा गिवन भी नहीं था आंसर। मैंने बोला आंसर गलत दे रखा है, तो सर ने बोला क्या 2u cos थीटा होगा? बोला नहीं, u cos थीटा होगा। मैंने वो भी गलत है, सही क्या है? यस सर। इस रस्सी को देखो, इसका लेंथ रेट ऑफ चेंज कितना होगा u, यस इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा अगर ये ऊपर जा रहा है वेलोसिटी v से, तो क्या होगा इस रस्सी का लेंथ का रेट ऑफ चेंज? सर माइनस cos थीटा। ये u तो मिटा देता हूँ, ये सब तो फर्जी है, राइट। क्या होगा? सर माइनस v cos थीटा। माइनस v cos दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स v इज इक्वल टू कितना आ गया, u बाय cos थीटा आ गया। यस सर। ऑप्शन भी 4 IIT ने 4 ऑप्शन क्या दिए? एक ये दिया, एक ये दिया, एक दिया 2u बाय cos थीटा, एक दिया u बाय cos थीटा। कई लोगों ने कुछ लोग जो थोड़े पढ़े लिखे थे पर समझदार कम थे, उन्होंने इसको भी मार्क किया। ये भी गलत है। ठीक है, समझ में आई बात? जिन लोगों ने इसको मार्क किया था ना, वो लोग बेचारे बहुत पढ़े लिखे थे पर सोचते नहीं थे, सिर्फ रट्टा मारे थे, है ना। सही क्या होगा, 2 अपॉन cos थीटा। क्या बेटा, इजी है कि डिफिकल्ट है? अब बताओ ये इजी है कि डिफिकल्ट है, बोलो। और सोचो उस जमाने में कोई कर नहीं पाता था, क्योंकि उस वक्त ये सब मेथड्स नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ऐसे मोशन होगा, दिख रहा है? दिख रहा है? यस सर। आएंगे, ये v1 है, v2 है, आपको गिवन है ये वाला एंगल θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है। v1 और v2 के बीच में रिलेशन बताइए। अच्छा, पिछले वाले केस में ही बताइए तो, क्या सेम रिलेशन में जो मैंने वेलोसिटी में निकाला है, क्या मैं सेम रिलेशन एक्सेलरेशन में बोल सकता हूँ? यस नहीं बोल सकता, क्योंकि थीटा है ना, थीटा वेरिएबल है, राइट, है ना।
सर थीटा तो सेम ही रहेगा। सेम रहेगा, वैरी नहीं कर रहा है। ओ यस सर, यस सर। क्या बताइए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ P1 cos θ1 माइनस माइनस V2 V2 cos θ2। IIT जेई में आया था कुछ साल पहले। और बोलो, समझ में आई बात? ये नहीं आया था, इससे सिमिलर आया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस क्या आसान मेथड हो सकता है क्या? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। मोशन है, ठीक है ना, दिख रहा है? ये देखो, समझ में आ रही है? दो दीवार है, बीच में एक लकड़ी रखी हुई है, और क्या, ठीक रखे हुए है। ये एंगल θ2 है, तो इसको एंगल को थीटा बोल देते हैं। और आपको क्या करना है, इसकी वेलोसिटी v2 और इसकी वेलोसिटी v1 के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है बेटा? यस सही तो क्या होगा, स्टिक है, अब रस्सी नहीं है, क्या करेंगे सर? स्टिक भी तो, स्टिक की लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, है? यस तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में वेलोसिटी सेपरेशन कितना होगा? 0 होगा। इसलिए क्या लिखेंगे, v2 cos थीटा माइनस v1 cos 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आई बात? और इसमें फिर से एक्सेलरेशन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं बैठेगा। ओके बेटा, बैठेगा क्या? उसमें डी थीटा बाई डी टी भी आएगा, और डी थीटा बाई डी टी कैसे आएगा उसको हैंडल करना अभी मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, अभी आगे बढ़ते हैं। सिंपल रिलेशन बन जा रहे हैं ना हमारे से, किसी को डिफिकल्टी नहीं हो रही है? नो सर। मोशन होगा, दिख रहा है? ऐसे ना फिसलेगा। आगे बढ़ता हूँ, फिर कॉपी हो गया था ना? यहाँ हमने क्या किया, इस ब्लॉक को पुल करके किया आगे की तरफ। तो मान लेते हैं इसके पास वेलोसिटी आ गई v1, इसके पास वेलोसिटी है v2। मुझे v1 और v2 के बीच में रिलेशन चाहिए, निकालिए जल्दी जल्दी। रस्सी के कितने टुकड़े हैं यहाँ पे? सर 5। सर 5 है ना, 1 2 4 और 5। बताइए क्या करूं? यहां से शुरू करते हैं। इसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा? पहले वाले टुकड़े का बताइए बस, कितना होगा? v1। क्यों? क्योंकि अगर ब्लॉक आगे जाएगा तो ये पुली भी आगे जाएगी वेलोसिटी v1 से, जाएगी ना v1 वेलोसिटी से भी आगे। यस यस ये वाली पुली भी जाएगी वेलोसिटी v1 से आगे। तो क्या होगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट रेस्ट पे, ये वाला पॉइंट मूव करा वेलोसिटी v1 से पुली के साथ, क्या हो गया, प्लस v1। यहाँ पर प्लस v1, राइट? यस
यहाँ पर प्लस V1, यहाँ पर, प्लस और यहाँ पर ये वाला पॉइंट रेस्ट पे, ये इधर आ रहा है माइनस V2। माइनस दैट मीन्स V2 इज इक्वल टू 4V1। समझ में आई बात? यस सर। जो लोग बहुत ज़्यादा होशियार बनते हैं ना कि पुली, जब मूवेबल पुली होता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, वो लोग करें इस क्वेश्चन को इतना फास्ट, है ना? सर इसमें तो हम लोग एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं A2 हाँ, इसमें डायरेक्ट दिस इंप्लाइज, अगर इसका एक्सेलेरेशन इधर है A2, इसका एक्सेलेरेशन अगर इधर है A1, क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट A2 इज इक्वल टू 4A1। डिफ्रेंशिएट करो, जो अगर वेरिएबल नहीं हो तो आसानी से डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ना। कोएफिशिएंट्स अगर वेरिएबल है तब दिक्कत है ना। आसान है कि मजेदार है? मजेदार। डिफिकल्ट तो नहीं है ना किसी के लिए भी? देखो यार, क्लास में मुझे शक्ल दिख जाती है, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे आपको मुंह से बोल के ही बताना पड़ेगा, ठीक है? ओके मोशन होगा, ठीक है? देख लो आपस से, है ना? थोड़ा सा मूव करेगा बड़ा वाला ब्लॉक और छोटा वाला ब्लॉक एकदम भाग जाएगा, राइट? यस क्योंकि 4 Yes. 4 टाइम्स वेलोसिटी है उसकी। कैसा होगा दिख रहा है? इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना और इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया इतना, राइट? यस Yes. ये 4 टाइम्स है इसका, है ना? है ना, 4 टाइम्स। आगे बढ़े सर रुके सर। तो थोड़ा ना कॉपी करोगे, सर कर रहे हैं। ये वाला कॉपी करोगे ना, तो कॉपी करोगे ना बेटा। हाँ सर भी। आगे बढ़ूं? यस सर। यस। देखो, आपका पुली कंस्टेंट हो गया, स्प्रिंग कंस्टेंट हो गया, ठीक है बेटा? अब है आपका वेज कंस्टेंट, ठीक है? वेज कंस्टेंट में क्या होगा? दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में रहने वाले हैं पूरे मोशन के दौरान, ठीक है? यस। दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में रहने वाले हैं, तो उस वजह से भी उस कांटेक्ट को मेंटेन करने के लिए भी तो कोई ना कोई रिलेशन बनेगा, हाँ या ना? यस। अब मुझे बताइए, थ्योरी बनाने का जगह नहीं यहाँ पे, तो सिंपल समझ लीजिए। मान लीजिए इस सरफेस के साथ ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, ये उसके ऊपर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का नीचे वाला सरफेस और प्लेटफॉर्म का ऊपर वाला सरफेस कांटेक्ट में है ना? यस सर। अब मान लेते हैं ये ऊपर जा रहा है वेलोसिटी v1 से, क्या? प्लेटफॉर्म, और ये वाला जो ब्लॉक है ये ऐसे जा रहा है वेलोसिटी v2 से, तो v1 और v2 के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए ना कांटेक्ट मेंटेन रखने के लिए, हाँ या ना? कुछ तो होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये जा रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, ये भाग गया 2000 मीटर पर सेकंड से, फिर भी कांटेक्ट मेंटेन्ड है? हो सकता है क्या? नो सर। है ना? कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। यस सर। वो रिलेशन क्या है देखते हैं। वो रिलेशन बेसिकली v2 के साथ नहीं है, तो आपको v2 के कंपोनेंट करने पड़ेंगे, एक इधर यस सर। v2 का x कंपोनेंट और एक इधर v2 का
y कंपोनेंट। अगर ये दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में हैं तो ये जो नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ये जो नॉर्मल है उसके अलोंग दोनों की वेलोसिटी को बराबर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? यस सर। वेलोसिटी along normal आर इक्वल। इसमें ये इक्वेशन बन गई। वहां पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम लोग स्ट्रिंग के लेंथ के लिए लगा देते थे, यहाँ सीधे बोल दे रहे हैं भैया नॉर्मल के लॉन्ग वेलोसिटी इक्वल होगी तभी कांटेक्ट मेंटेन रहेगा, नहीं तो होगा ही नहीं, कहानी खत्म, है ना? यस सर। शुरू करते हैं फिर। यहाँ पे यहाँ मोशन कैसा हो रहा है पहले देख लो। कुछ इस तरीके का मोशन हो रहा है, दिख रहा है? यस सर। क्या हुआ, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है इसमें मैंने फोर्स लगाया एफ, और इस फोर्स की वजह से ये चीजें मूव कर रही। ये तो ऐसे भी गिरता, ग्रेविटी की वजह से गिरता कि नहीं गिरता? ग्रेविटी की वजह से ऐसे भी गिरता कि नहीं गिरता ये ब्लॉक नीचे? यस सर। इसको आगे खींचता। पर अब क्या हो रहा है, नहीं, ये ब्लॉक आगे जाएगा तब ये नीचे गिरेगा, राइट, है ना? यस सर। तो अगर आप मोशन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, देखिए जरा, हाँ, तो ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है, पिंक वाला ब्लॉक, ये तो सिर्फ आगे गया, है ना? ये ब्लू वाला ब्लॉक जो ऊपर रखा है ये सिर्फ आगे गया। पर ये वाला जो ब्लॉक है, कौन सा कलर बोल नहीं सकते इसको, स्किन कलर का जो ब्लॉक है, ये थोड़ा आगे गया और थोड़ा नीचे गया, राइट? यस सर। है ना? समझ में आ रही बात? यस सर। कुछ अलग मोशन है कि नहीं है इसका? अब देखो यार, हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ इसके साथ कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है, इन दोनों ब्लॉक का कांटेक्ट मेंटेन करा के रखना है, इसलिए इसके नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी इक्वल करनी है। तो हम लोग ऐसी एक्सिस सेलेक्ट करेंगे जो जिसमें से एक्स और वाई में से कम एक एक्सिस सरफेस के परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत? नो सर। शुरू करें फिर। Yes. देखो, मैंने बोला मैं एक काम करता हूं कि मैं इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लेता हूं। उसके बाद मुझे पता है ये वाला जो ब्लॉक है इसकी दो वेलोसिटीज है। कौन कौन सी? सर, एक तो इसके पास आगे की तरफ है, एक इसके पास नीचे की तरफ है, v2, राइट? इसके पास क्या वेलोसिटी है तो मान लेते हैं v3, इसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं v4। ओके, तो मिटा दूं मैं? कॉपी कर चुके ना इसको? यस सर। तो कॉपी कर लिया ना? यस सर। मिटा रहा हूं, बाद में मत बोलना। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, देखो यहां पर हम बोलेंगे कि भैया क्योंकि यहां कांटेक्ट मेंटेन्ड है तो नॉर्मल के लॉन्ग दोनों की वेलोसिटी बराबर होनी है, इसलिए v1 इक्वल्स टू v3। बहुत बढ़िया, हाँ या ना? और Yes, sir. ये रस्सी से बंधा हुआ है, ये अगर v1 से जा रहा है तो ये भी v1 से जाएगा, यस सर। विच इज इक्वल टू v3, राइट? Yes. और ये जा रहा है v4 से। तो यहां पर, अब यहां पे रस्सी की इक्वेशन लिखेंगे ना, इस रस्सी की लेंथ किस, इस पोर्शन का रेट ऑफ चेंज कितना बताइए तो जरा, हाँ या ना? बोलो, Yes. है कि नहीं है? Yes. v3 माइनस v4 है, राइट? और इसका रेट ऑफ चेंज क्या है? राइट? Sir. समझ में आया? Yes, sir. ये मत बोलना सर यहाँ पे हम लोगों ने वेलोसिटी का कंपोनेंट क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले से कंपोनेंट किए हुए हैं, क्यों दोबारा करने जाएंगे, है ना? Yes, sir. इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ v1 है, उससे तो रस्सी की लेंथ में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इधर की तरफ v2 है, उसी से फर्क पड़ेगा। वेलोसिटी सेपरेशन कितना है यहाँ पे? v2 ही है ना? यस सर। बस खत्म कहानी। यहाँ पे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा, यहाँ पे वेज कंस्ट्रेंट लगा, कहानी खत्म हो गई। सिंपलाइज क्या हो गया बताइए? V3 plus V2 equals V4. v4 इक्वल्स टू v3 प्लस v2।
बेसिकली इसकी वेलोसिटी v3, नीचे गिरने की वेलोसिटी v2, इन दोनों को जोड़ोगे तो इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी v4। ओके, और इसके आगे की वेलोसिटी v3 के बराबर ही रहेगी, कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है ना। सर वेज कांस्टेंट मतलब सर वो वेज V1 और कंस्ट्रेंट, V2 ये फर्स्ट इक्वेशन 1 जो है ये वेज कंस्ट्रेंट है, इक्वेशन 2 क्या है, ये वेज की इक्वेशन है, और ये स्ट्रिंग की इक्वेशन, दोनों एक साथ लग गई एक ही क्वेश्चन में, क्या ना बेटा, ओके सर। कोई कंफ्यूजन? No, sir. आगे बढ़े। सर ये डायग्राम तो ड्रॉ करना पड़ेगा क्या सर, ये डायग्राम। डालो, इसमें क्या है, हो गया, नहीं करना है। है ना, यस आगे बढ़ रहा हूं। मोशन हुआ ऐसे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और आप देख सकते हो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना प्लस इतना के बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है? यस सर। आगे बढ़े। ये देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये आपके पास एक पाइप है जिसके अंदर रॉड है, समझ में आई बात? यस सर। तो गाइड कहते हैं जो पाइप को, जो इसका काम क्या है, रॉड अगर मूव करेगा तो वर्टिकली मूव करेगा और किसी तरीके से रॉड मूव नहीं कर सकता। ओके बेटा, Okay. तो मोशन कैसा होगा यहाँ पे थोड़ा सा एक बार इमेजिन कर लो, दिख रहा है? Yes, sir. अच्छा लग रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो? Yes, sir. यस सर। इमेजिन करने के लिए छोड़ा गया सर, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। आपको बेसिकली इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इनके बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। ये एंगल थीटा आपको गिवन है, समझ में आई बात? यस सर। तो मैंने बोला लेट से नीचे की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट y है और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ x है, ठीक है बेटा। तो ये y होगा, है ना। यस सर। अब ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, इसलिए ये भी y होगा। यस ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा होगा। Yes, sir. क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x tan थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि इस बार थीटा कांस्टेंट है, tan थीटा dx बाई dt। की वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2 कर देंगे तो क्या लिखेंगे, v1 इज इक्वल टू v2 tan थीटा। हम लोग इसको ऐसे करते थे, डायग्राम ऐसे बनाते थे, पहले ब्लॉक वेज यहाँ था, फिर वेज यहाँ पहुंचा तो ये नीचे आया, ये इधर गया, है ना। अच्छा है कि खराब है? हमारे ज़माने में ये ऐसे किया जाता था, ये अभी भी यूजफुल है कि नहीं है यूजफुल? क्या यार, यस सर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? पर अगर सिर्फ V1 से करते तो क्या क्या डायरेक्ट V1 से करते? वो कर रहा हूँ मैं, वो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ पहले हम लोग ऐसे किया करते थे, ये वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस ये डायग्राम बनाने में बहुत दर्द होता है, राइट, है ना। अब कैसे करते हैं, अब बोलेंगे भैया कि मान लो इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ v1 है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v2 है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमने बोला नॉर्मल डायरेक्शन ये रहा, राइट, ये उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 नीचे की तरफ है और इस वेज की वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी है,
v2, क्या कहते हैं इसको, वेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इंक्लाइन प्लेन नहीं है, इंक्लाइन प्लेन फिक्स होगा, वेज मूवेबल होगा। ठीक है बेटा, है ना। ये वाला एंगल आपको थीटा गिवन है, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये थीटा तो ये थीटा, राइट। कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या बोलेंगे, वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल इज इक्वल, दैट मीन्स v1 का इधर वाला कंपोनेंट v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2 का इधर वाला कंपोनेंट v2 cos 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट। यस सर। समझ में आई बात, आया ना। यस सर। नहीं समझ में आया? देखो, इसकी वेलोसिटी नीचे मानी, इसकी वेलोसिटी इधर मानी, और इन दोनों का इधर इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है, नॉर्मल के लॉन्ग जो कंपोनेंट है, वो इक्वल कर दिया। कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए वही चाहिए था ना, कि नॉर्मल के लॉन्ग रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल के लॉन्ग दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, राइट। नॉर्मल के लॉन्ग दोनों की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, यही लिखा था ना सबसे पहले तो वेज कंस्ट्रेंट में। यस सर। बस हो गया। वो कंपोनेंट करने में आपको कितना टाइम लगता है वो आपके ऊपर है। कहा जाए तो मैंने किया क्या, v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2 sin थीटा, ये तो किया है। ऐसा नहीं कि अभी भी वो जो मेथड पहला वाला बताया था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था और ज़्यादा आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाला क्या है कि हम लोग सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से करेंगे, ताकि उस एक मेथड पे हमारी इतनी अच्छी कमांड हो जाए कि हमें सब समझ में आने लगे, कोई भी क्वेश्चन उस मेथड से सॉल्व कर ले, है ना। और उसके लिए वेलोसिटी वाला मेथड बेटर है, राइट। यस। अभी आप कॉपी दोनों मेथड करोगे, वाला दिखा दीजिए। वाला कॉपी हो गया। चलो आगे बढ़ रहे हैं, सबका हो गया ना कॉपी। पहले वाला सर एक मिनट। वो दिखा दूंगा ये कॉपी हुआ कि नहीं। यस सर। हो गया। सर ये रिकॉर्डिंग हो जाएगी? आई होप, हाँ हो रही है। सर साउंड जा रहा है? हेलो, हाँ जा रहा है। कॉपी कर लो दूसरा वाला मेथड। आप लोग इसको ड्रॉ कैसे करोगे, ट्रांसपेरेंट वाले को डॉटेड से, ठीक है। यस। या आप इसको सॉलिड कर दो, इसको डॉटेड कर दो, जो भी आपकी चॉइस हो। हम लोग इसको डॉटेड करते थे क्योंकि ये अभी का है, ये बाद में ऐसा होगा, ऐसा बनाते थे हम लोग। आगे बढ़े। यस सर। हो गया सबका कॉपी, जल्दी है सर। जल्दी जल्दी। यस सर।
चलो ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इंक्लाइन प्लेन से ये पुली लगी हुई है, इंक्लाइन प्लेन नहीं है, वेज है क्योंकि मूव कर सकता है, और उस वेज के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया जिसको रस्सी से हमने यहाँ दीवार से बांध दिया, है ना। यस सर, छोड़ेंगे तो मोशन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, यस सर। यस सर, है ना। देखो स्पीड में मत जाना, स्पीड इंक्रीज होती रहेगी डिक्रीज होती रहेगी, वो बस मैंने इनिशियल शुरुआत और एंड दोनों स्मूथ कर दिया, ठीक है। तो स्पीड में मत जाना, लेकिन कुछ इसी तरीके का मोशन होगा ना डिस्प्लेसमेंट वगैरह में। इनिशियली कहाँ, अरे तो मेरे को रिलेशन बताना है ब्लॉक की और वेज की वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। ओके बेटा, यस सर, देखो मैंने बोला लेट से इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है v1, क्योंकि अब देखिए वेज के बारे में थोड़ा सा मेरे को ना इंटेलिजेंटली काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, देखो मेरे को इस वेज के ऊपर दो कंस्ट्रेंट है, एक तो रस्सी की लेंथ और दूसरा इसके साथ कांटेक्ट, है ना। यस सर, अब रस्सी की लेंथ मेंटेन रखने के लिए मेरे को डायरेक्शन चाहिए रस्सी के अलोंग वेलोसिटी, है ना, और वेज के साथ कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, वेज के नॉर्मल डायरेक्शन वेलोसिटी चाहिए, राइट। यस सर, तो मैंने एक काम किया, मैंने बोला लेट से कि जो वेलोसिटी उसके दो कंपोनेंट कुछ ऐसे हैं, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। समझदारी हुई कि बेवकूफ़ी हुई है, समझदार। समझदारी हुई ना। यस सर, ओके, अब स्ट्रिंग की कंस्टेंट पहले लिखते हैं क्योंकि वो तो अपन को आता है ना। अभी चेक हो जाएगा आपको कितना आता है। स्ट्रिंग के साथ क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, सर माइनस ये तो रेस्ट पर है, ये इधर आया कितनी वेलोसिटी से आया, सर ये v1 वेलोसिटी से इधर आया, तो कितना हो गया -v1 हुआ। यस यस सर, यहाँ क्या आएगा, +v2 ना, यहीं गड़बड़ा गया भाई, ये वाला पॉइंट भी तो इधर जा रहा है ना, ये वाला पॉइंट भी तो इधर जा रहा है ना वेलोसिटी v2 से, ये एंगल थीटा गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या लिखोगे +v2 और इसकी वेलोसिटी इधर है तो ये v1 से जा रहा है, सॉरी v2 से नहीं v1 से जा रहा है, फुली v1 से जा रहा है ना इधर, यस यस सर, +v2 इधर और इधर से कितना +v1 cos थीटा इक्वल्स टू 0। समझ में आई बात। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में आपने पुली की वेलोसिटी यहाँ पे मिस कर दी, इसलिए गड़बड़ा जाएगा मामला, है ना। ओके, v2 आ गया v1 के टर्म्स में। सर वहाँ पे माइनस भी डाल करो उसका। RHS में लेके जाओ ना। अच्छा -v1 बेटा, सेपरेशन बताना, वेलोसिटी सेपरेशन v2 की वजह से भी लेंथ बढ़ रही है, v1 की वजह के cos थीटा की वजह से भी लेंथ बढ़ ही रही है ना, कि घट रही है। हेलो, पर प्लस आएगा ना। ओके चलो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v3 है और वेज की वेलोसिटी इधर की तरफ v1 है, ये एंगल थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, वेज की इक्वेशन क्या होगी, v1 cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू v3, हाँ या ना। यस यस सर, ये दो इक्वेशन बनी, तब एक से आपको v1 v2 मिल गया v1 के टर्म्स में, दूसरे से आपको v3 मिल गया v1 के टर्म्स में। समझ में आई बात।
आया ना? Yes, sir. इजी या डिफिकल्ट? थोड़ा सा ट्रिकी। थोड़ा सा परेशान कर रहा है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी तक जो कर रहे थे, तो उसमें सबसे डिफिकल्ट यही था ना। Yes, sir. तो सॉल्व करने का एक ऑल्टरनेट मेथड भी है। पहले इसको कॉपी कर लो फिर बताते हैं, उसके लिए मिटाना पड़ेगा पूरा। तो जो दूसरा मेथड है उससे क्या, जब क्वेश्चन थोड़े और डिफिकल्ट होते हैं तो वो ज़्यादा इजी पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें आपको कोई थ्योरी नहीं मिलेगी या कॉन्सेप्ट नया नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं मिलने वाला, जो मैंने बताया वही होगा, बस अप्रोच थोड़ी सी चेंज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, क्या दूँ? Yes, sir. 1 2 5 तक गिन रहा हूँ, नहीं मिटाना तो बोल देना। 1 2 3 4, चल ये अपना सिस्टम है। मैंने बोला इन रेफरेंस ऑफ वेज, क्योंकि वेज का मोशन अकाउंट में लेना कई बार बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है, इसलिए वेज के रेफरेंस फ्रेम में चले जाते हैं। ठीक है, वेज की वेलोसिटी इधर मानी थी v1, पर अगर वेज के रेफरेंस फ्रेम में चले गए तो वेज तो आ गया रेस्ट पर, है ना? बोलो। Yes, sir. इसलिए इसकी वेलोसिटी होगी इधर की तरफ v1, इसलिए इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी होगी? v1 ही होगी ना? Yes, sir. होगी कि नहीं? और तो इन दिस इज इन रेफरेंस ऑफ वेज, राइट? तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एज सीन बाय वेज इज इक्वल टू, मैं v1 वेक्टर यहां लिख रहा हूं। ठीक है, दिस इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर। राइट? यस सर। इधर की तरफ v1 और इधर की तरफ v1, समझ में आई बात? तो ये हो गई नेट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। समझ में आया कि नहीं? अगर आप हॉरिजॉन्टल को x एक्सिस और वर्टिकल को y एक्सिस बोलते हो, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस v1 i कैप प्लस v1 cos थीटा i कैप माइनस v1 sin थीटा j कैप। समझ में आई बात? आया ना? सर और एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? कौन सा पोर्शन, ये वाला या ये वाला? सर पूरा। ऊपर वाला सर। देखो भाई, अगर मैं इसके रेफरेंस में चला गया तब तो दीवार इधर गई v1 से, तो इसको नीचे जाना पड़ेगा v1 से, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, बहुत लल्लू है ये। यस सर। पर ये तो आंसर है वेज के रेफरेंस में, हमें अल्टीमेटली तो ग्राउंड के रेफरेंस में उतरना है ना। यस सर। तो उसके लिए मैंने ये इक्वेशन यूज करी। रिवर प्रॉब्लम में करते थे ना भैया, रिवर के रेफरेंस में ये तो ग्राउंड के रेफरेंस में ये। यस सर। क्या करते थे, हर एक वेलोसिटी में रिवर की वेलोसिटी ऐड कर देते थे। यस सर। वही काम यहाँ किया है, वो जो v1 वेक्टर आया है उसमें वेज की वेलोसिटी ऐड कर दी है, कहानी खत्म। वेज रिवर था अपना, और क्या आया ना? यस सर। समझ में आई बात? यस सर। तो अब कैसे निकाला, इधर v1 ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू वेज और इधर v1 वेज का, मतलब ब्लॉक के रिस्पेक्ट में वेज नीचे गया v1 से और वेज इसको इधर ले आया v1 से, हो गया काम खत्म। राइट? यस सर। ध्यान दीजिए, नेट मोशन उसका उधर नहीं होगा, हल्का सा इधर आएगा, है ना? समझ में आई बात? और ये फील, ये
अगर आप इक्वेशन नहीं लिखोगे सोचना बहुत मुश्किल है कि नहीं है? यस सर। कि हल्का सा इसका जो एक्स वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा, सोच मैं अभी तक नहीं सोच पाता हूँ, इक्वेशन लिख के समझ में आता है। ठीक है, ओके बेटा। यस सर। अच्छा दिव्यांशु, आप एक बार और अभी बोलना चाह रहे हो एक्सप्लेन करने के लिए कि हो गया? हो गया सर। हो गया। अच्छा, तो इसकी ये वेलोसिटी आएगी अगर आप x को हॉरिजॉन्टल y को वर्टिकल मानते हो तो। ठीक है, अगर आपको इधर x एक्सिस और इधर y एक्सिस मानना है तो ऑब्वियसली आप उस पर भी कंपोनेंट कर सकते हो, है ना। उस केस में आपका v1 x एक्सिस में आ जाएगा, ये वाला v1 x एक्सिस में आ जाएगा, इस वाले v1 के कंपोनेंट करने होंगे। कोई दिक्कत है? तो वेज के रेफरेंस फ्रेम में जाके अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वेज वाले, तो वेज के रेफरेंस फ्रेम में जाके आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये वेज कंस्ट्रेंट थोड़ा सा और इजी पड़ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं पर कई बार विजुलाइज करना आसान पड़ता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ूं? इवन वन यस सर। 2 3 रन। देखो इवन मैंने जो एनिमेशन बनाया ना उसमें भी देखिए मैंने गलती से उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी राइट में डाल दी है, ब्लू वाले ब्लॉक की। देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा उसको, नहीं हल्की लेफ्ट में रखी। ठीक है, मैं समझदार हूँ, आगे बढ़ता हूँ। इसका क्या करें? मोशन कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा, है ना। दिख रहा है मोशन? अपने आप ऊपर नहीं चढ़ेगा, अपने आप नीचे आएगा, राइट। तो इसमें हमें दोनों की वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकालना है। हमें दे रखा है कि ये वाला एंगल थीटा है। क्या करें सर? देखिए वेज के रेफरेंस फ्रेम में जाते हैं, मानते हैं इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ a है, इसका एक्सेलरेशन वेज के रेफरेंस फ्रेम में लेट से b है, इसका नेट एक्सेलरेशन किधर हो जाएगा? इधर b, इधर खत्म। ओके बेटा, अब b और अब b डायरेक्टली आप निकाल नहीं सकते, है ना। निकाल सकते हो क्या? यहाँ पे रस्सी तो बंदी है नहीं कि जो आप डायरेक्ट b और a के बीच में रिलेशन निकाल लो, वो तो और भी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, जो अभी आपको नहीं दिया है, सिंपल सा लेकिन मोशन होगा। समझ में आई बात? आगे बढ़े। यस सर। हो गया कंस्ट्रेंट मोशन खत्म, आ गया खत्म। रिलेटिव मोशन भी खत्म कर दिया हमने, कोई बात नहीं, कंस्ट्रेंट मोशन खत्म हो गया। ठीक है बेटा, समझ में आया सबको? यस सर। चलो अब एक छोटी सी चीज़ रिलेटिव मोशन में छूट गई थी। ऐसे तो मैंने बता दिया था, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, और उसका एनिमेशन नहीं दिखाया था मैंने, तो वो भी बता देता हूँ क्योंकि 7 मिनट बाकी, कुछ टाइम बाकी है हमारे पास। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कराया था यस सर। और क्या बोला था कि मंकी को लगेगा बुलेट लगातार इसी की तरफ आ रहा है ना। यस यस सर। एक बार इसको सिमुलेशन करके में देख लेते हैं। ये अपना बंदर, ये अपनी गोली, समझ में आया? यस सर। सर। जरा एक बार मैं इसकी वेलोसिटी आपको दिखा देता हूँ। क्या दे रखी मैंने वेलोसिटी? -30 मीटर पर सेकंड एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में 18 मीटर पर सेकंड, मतलब 3:5, राइट। इधर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट लेफ्ट में, 1 2 3 ऊपर। ठीक है, समझ में आई बात? फिर से देख लो वेलोसिटी इसकी, समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। -30 + 18 -5 + 3, राइट। रेशियो सेम है। यस सर। मतलब अब मैं अगर चाहो तो इसकी वेलोसिटी दिखा देता हूँ आपको।
वेलोसिटी को विजुअलाइज कर लेते हैं। डायरेक्टली इसकी तरफ है कि नहीं है? यस सर। है ना? काम करते हैं, वेलोसिटी हटा देते हैं क्योंकि वो फालतू कंफ्यूज करेगा बाद में। तो ग्रेविटी ऑन है, ये भी मैंने ऑन कर रखा है, कैमरा मेरा फिक्स्ड है, देखते हैं क्या होता है। टकरा गया, हाँ या ना? यस यस। वही हुआ जो कि मंकी के साथ होने वाला है। ट्रर्रर्र। लेकिन सर ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी सॉल्व कर रखा है, उसको दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, काम करता हूँ, मैं ग्रिड हटा देता हूँ, ठीक है, और पीछे बादल है उसको भी हटा देता हूँ, फालतू कंफ्यूज करेंगे। अभी भी वही दिख रहा है मोशन, कुछ अलग दिखा क्या? नो सर। कोई बात नहीं, काम करते हैं, इसको हटा देता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब ट्राई करें, मोशन वैसा ही दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है? वैसा ही दिख रहा है। यस पता है क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कैमरा चेंज नहीं किया। अब हम लोग काम करते हैं, इस मंकी के रेफरेंस में जाते हैं। आप बोले थे सीधा सीधे फॉलो। अब देखो क्या दिखेगा, मंकी को क्या दिखेगा, वो दिखेगा। समझ में आया? यस हाँ, यस काम करते हैं, ग्रिड लगा देते हैं, आपको समझ में आएगा कि असली में कुछ और हो रहा है और मंकी को दिख क्या रहा है। असली में कुछ और चल रहा है ना? यस है ना? ये इसको लगा के देखते हैं फिर। मंकी को फॉलो कर रखा है नहीं? अच्छा, तो फॉलो नहीं किया। मंकी को क्या दिखने वाला, देखिए ये ग्राउंड है, मंकी को दिखेगा ग्राउंड ऊपर गिर रहा है, लेकिन बॉल उसकी वेलोसिटी, यस सर। लेकिन बॉल की वेलोसिटी से कैसे नजर आ रही है? सिर्फ बॉल को देखो, ग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करके कोशिश करो, सिर्फ बॉल को देखने की। स्ट्रेट दिख रहा है ना मंकी को आते हुए? यस सर। है ना? तो एक प्रोजेक्टाइल के रेफरेंस फ्रेम में दूसरे प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। क्लियर है कि अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं सर अभी कंफ्यूजन अब तो एकदम क्लियर है ना भाई? यस सर। यस सर चलो फिर छुट्टी करते हैं इसकी, सेव नहीं करना है भैया, आ जाएगा। हाँ, तो ये भी अपना खत्म हो गया, ठीक है बेटा। तो रिलेटिव मोशन खत्म, कंस्ट्रेंट मोशन खत्म। अब क्या करना है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है बेटा।